हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब कुछ बेहतर होगा और आप अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन के ऊपर, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र। ठीक, क्या बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र आज जो हमारा होगा वो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे बना, क्या क्या चीज़ें, हर चीज़ आपको पता चलेगी। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, आप उसको देखते चलिएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना बताऊंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत कुछ मिलेगा यार, यूपीएससी 2023 के लिए आपको सच में बहुत कुछ मिलेगा। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं। शुरू करें, चलिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र पे। तो सबसे पहला जो स्लाइड आएगी आपके सामने, इसमें हम समझेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों इसको बनाना ज़रूरी हो गया था, ये सब। और उसके बाद जो और वीडियो आएंगे, ये पार्ट 1 है। इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें हम इसके अंगों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्रशासन तंत्र हैं इसके, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं इसके, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूपीएससी में हम इसका प्रयोग करके एक अच्छी उत्तर, जो आंसर लिखा जाता है, एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, उनमें कैसे प्रयोग किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत नाम है इसका, तो हम हर चीज़ को रिवील करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। एक ही करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और हर चीज़ कवर हो नहीं पाती है। तो क्योंकि हमें थोड़ा डेप्थ में जाना ज़रूरी है, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्लाइड देखिए, यहाँ पे लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब अगला कुछ पॉइंट्स हैं, आज ये देख लेते हैं। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई थी। बाइलैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी, आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आके देखे, चल जाएगा। ठीक है, लिखा है द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945। कोई दिक्कत? बेसिक सी बात है। अभी थोड़ा बेसिक चलेंगे, अभी फिर बात करेंगे अच्छे से। 9 पॉइंट है, इनको समझना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय हेतु जो भूमि दी गई, मतलब जब ये बनने लगा ना, तो उसका जो जमीन दी गई थी वो कब दी गई थी? सीधी सी बात है, किसने दिया था? बना तो ये 1945 में ही, लेकिन इसकी ज़मीन जो दी थी, उनका नाम था डी रॉकफेलर ने दान में दिया था कि ऐसी कोई संस्था बने जो वैश्विक स्तर पे हो और जो सभी राष्ट्रों का प्रतिनिधि बन सके। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ? अमेरिका। अमेरिका का एक शहर है, वैसे राज्य भी है न्यूयॉर्क, लेकिन एक शहर है उसी का। जैसे दिल्ली एक क्या है? राज्य है, पूरा शहर है। उसी तरह न्यूयॉर्क एक राज्य है, उसी का एक शहर भी न्यूयॉर्क है, उसी में इसका क्या है? मुख्यालय है। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए अब आगे देखते हैं। आइए देखिए, अगला है संयुक्त राष्ट्र का जो दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, तो क्या कहेंगे? यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर। ये कुछ फैक्ट हैं। ठीक, क्या यूपीएससी में काम के हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनते नहीं हैं। लेकिन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एक यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तो थोड़ी बहुत हवाबाजी करने के लिए ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। चलिए अब आगे बात करते हैं। और वैसे भी यार, ऐसी संस्थाएं के बारे में थोड़ा हमें जानना चाहिए। ठीक है, चलिए पाँचवा पॉइंट देखिए। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ। कब बन के तैयार हुआ? जो इसका मुख्यालय था, मतलब जो बिल्डिंग आज दिखती है हमें, वो कब बनी? 1952 में। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स कंप्लीटेड इन 1952। नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, कि एक दूसरे से भिड़ने ना पाएँ। ठीक है, कोई देश, और भी क्या हो कि देश में जो भी कोई देश है दूसरे की तरफ उग्र हो रहा है, तो वहाँ कैसे शांति लाई जाए, ये सब चीज़ें। देखो, यूनाइटेड नेशन के पास अपनी सेना तक है। इसके बारे में यार बात करते रहेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें ये पता चले अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है, चल आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 10,000 शब्द, 111 धाराएं और 19 अध्याय हैं। जैसे अपना क्या है? संविधान है, भारत का संविधान है ना, उसी तरह उसका चार्टर है। चार्टर मतलब कहा जाता है कि प्रशासन करने का, या पूरे विश्व में उस चार्टर में बातें लिखी हैं जो हस्ताक्षर हैं करता, मतलब जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो सब उसको मानेंगे, ऐसी बात कही गई है। हर चीज़ समझेंगे कि मानने की क्या क्या कैटेगरिया है, कौन कौन से तरीके हैं, कि संयुक्त राष्ट्र कब दबाव डाल सकता है, कब उसके लोग
जो उसके मेंबर हैं उसकी बात नहीं मान सकते, हर चीज़ पे डिस्कस होगा, ठीक। लेकिन ये बात मान लीजिए कि अभी उसका एक चार्टर है, चार्टर में ये बातें हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएनओ ने अपना ध्वज को अक्टूबर 1947 में अंगीकृत किया था, जो आज इनका दिखता है, जैसा कि ये है ना, आप देख लीजिए ये आया है ना। तो ये जो आया, मतलब ये जो इनका राष्ट्रीय ध्वज है, ये इनकी जो देखा गया, ये कब आया, अक्टूबर 1947 में इन्होंने अपनाया था। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए पॉइंट नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है, गुटरेस से जो इस समय है, ठीक। तो द चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ द सेक्रेटरी जनरल। इनको क्या कहा जाता है? सेक्रेटरी जनरल, मतलब महासचिव इनको कहा जाता है। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि यूनाइटेड जो उसकी यूनाइटेड नेशन है ना, उसकी स्थापना क्यों हुई, क्या कारण ऐसे थे विश्व में कि ऐसी बहुत बड़ी जो है एक संस्था का हमें निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी या विश्व को आवश्यकता पड़ी, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है मैरियट। उन्होंने अपने शब्दों में कहा, प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो जाने के पश्चात विल्सन ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की इच्छा व्यक्त की जिसके द्वारा सभी देशों के आपसी झगड़े शांतिपूर्ण से हल किए जा सकें और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुगमतापूर्वक विचार किया जा सके। अब देखिए इसका जो चर्चा शुरू हुई ना बनाने की, वो हुई प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही। जैसा कि आप जानते हैं 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। तो जब ये खत्म हुआ तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विल्सन, है ना। उस समय हो सकता है बहुत बड़े राजनीतिज्ञ या कुछ रहे हों यूरोप के या अमेरिका के। तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि, ठीक है, उन्होंने क्या सोचा होगा कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो आपस में देश भिड़ रहे हैं तो उनसे क्या हो, हमें निजात मिले और बैठ के एक मंच मिले जहाँ पे हम बात कर पाएँ, जिससे इतना बड़ा जान माल का हानि ना हो। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया ना, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो एक शांति समझौता हुआ, सम्मेलन बुलाया गया। विश्वास करिए जो इटली है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट वही था, अपने आप को राजा महाराजा समझने वाला था। अगर आप आज शाम का वीडियो देखे हो ना, वो वाला आज शाम का नहीं, लास्ट इवनिंग का आपने देखा हो, उसका आधुनिक भारत का, तो उसमें इटली के व्यापार के आधिपत्य के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की थी। एक बार जाके देखिएगा आपको, है ना। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम जो लाइन बाय लाइन चल रहा है अपना, है ना, रोज़ शाम 6:30 बजे, उसमें जाके आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे हमने इटली के बारे में बहुत अच्छी सी बात की थी। वो यार ज्वाइन करो सेशन, आपको मज़ा आएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे पेरिस के शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ के संविधान को तैयार करने का कार्य विल्सन, जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, ये कौन, विल्सन, है ना। तो उन्होंने शुरुआत की अध्यक्षता में 19 प्रतिनिधियों की एक समिति को सौंपा गया कि यार ऐसा काम करना है और इसके बारे में विचार किया जाए। 14 जनवरी 1919 को संघ राष्ट्र आयोग द्वारा संविधान का ड्राफ्ट शांति सम्मेलन के सामने रखा गया, जो सम्मेलन हुआ उसके सामने रखा गया और इसे संशोधित रूप में 28 अप्रैल 1919 को शांति सम्मेलन ने स्वीकार कर लिया। अब आप जान रहे हो 1919-1920 का दौर भारत का कितने बुरा दौर था, है ना। लगातार इस समय समस्याएं कितनी विकट थीं, ठीक। और आप जानते हैं असहयोग आंदोलन और ये सब चीज़ें चल रहा था इस समय भारत में। तो भारत में क्या स्थिति थी और विश्व क्या सोच रहा था। चलिए अब आगे देखते हैं। लिखा है कि 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का संविधान लागू कर दिया गया। अब आप सोचिए 1920, आप तो कह रहे हो कि 1945 में ये बना। बात करते हैं, काहे चिंता कर रहे हैं, थोड़ा अभी बैकग्राउंड समझ रहे हैं ना। चलिए आगे। तो क्या हुआ, लागू कर दिया तथा वैधानिक रूप से राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। अब यहाँ पे वैधानिक रूप से जन्म तो हो गया, लेकिन किसके लिए? सिर्फ उन्हीं राष्ट्रों के लिए जो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे। भैया आप आइए, आपका हम हला भला करेंगे। तो ये शांति सम्मेलन था, एक ऐसा बनाया गया कि जहाँ पे जो विश्व युद्ध के जितने भी राज्य रहे हैं, जो भी देश रहे हैं, उनको बैठ के समझाया जाए कि यार ऐसा नहीं करना है। विश्वास के लिए इटली के ऊपर ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगाए गए, इतने खतरनाक कि आप समझ लिए, एक तरह से कहा जाए ना, किसी को अगर बहुत ज़्यादा गिरा के जूते साफ करवाने हैं, उस हद तक की हरकत इस शांति सम्मेलन में की गई थी इटली के साथ। इसीलिए बाद में हिटलर जैसे व्यक्ति का जन्म होता है जो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो बहुत ही अजीब पृष्ठभूमि रही, इतना अच्छा रिजल्ट इसका मिला नहीं। बनाया तो गया, लेकिन
किसी एक देश को बहुत नीचे स्तर तक गिराने की, ये पूरी अमेरिका की चाल थी। ठीक, इसके बारे में बहुत अच्छे से कभी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है। आगे देखते हैं। राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया। अच्छा, जानते होंगे आप स्विट्जरलैंड ही क्यों होता है हर जगह? क्योंकि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसने आज तक एक भी युद्ध नहीं लड़ा, ना ही कहीं पे युद्ध लड़ा, ना ही उसके पक्ष में रहता है ना विपक्ष में, न्यूट्रल, मतलब एक तरह से आप कहते हैं ना तटस्थ रहना। तो वो ऐसी कोई कैटेगरी रहती है स्विट्जरलैंड की। इसीलिए ज़्यादातर जो ऐसे वैश्विक कार्यक्रम होते हैं या उनके जो कार्यालय होते हैं या उनके हेडक्वार्टर होते हैं वो स्विट्जरलैंड में बनाए जाते हैं। तो इसका मुख्य कार्यालय कहाँ बनाया गया? स्विट्जरलैंड में, क्योंकि वो युद्ध से हमेशा दूर रहता है, ना ही निगेटिव ना ही पॉजिटिव, न्यूट्रल चलता है। तो ऐसे देश में बनाने से क्या होता है, वह जो कार्यालय है या वो जो संस्था है वो अच्छे से काम कर पाती है बिना विरोध के या किसी राष्ट्र के दबाव के। इतनी सी बात है। आगे बात करते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बारे में बात कर लें। 14 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। अब देखिए, पहले क्या बना था, जिसका हमने क्या नाम रखा था? एक राष्ट्र संघ। राष्ट्र का संघ, कौन सा राष्ट्र संघ? ध्यान से शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देखे होंगे अगर पिछली स्लाइड में, तो वहाँ राष्ट्र संघ लिखा था। राष्ट्र संघ को ही संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। राष्ट्र संघ किस लिए बनाया गया था? जो भी देश हैं, कौन से देश? जो भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे, उन देशों का एक ग्रुप बनाया गया जिसे राष्ट्र संघ कहा गया। और कहा गया इनके द्वारा अब ये जांच की जाएगी कि किसके द्वारा ये हुआ, क्यों हुआ, और उसकी भरपाई वो करेगा। तो दोषी किसे ठहराया गया? दोषी ठहराया गया इटली और उसके संघ के लोगों को, संघ के देशों को। और बहुत ज़बरदस्त प्रतिबंध लगाए गए। इस प्रतिबंध के बारे में ना कभी यार वीडियो लेकर आऊँगा और आपको कहानी बताऊँगा, मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। उम्मीद है आपने अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ा हो तो उम्मीद है आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। लिखा है देखो 1945 की बात हमने की। 1945 24 अक्टूबर को 50 देशों ने शुरुआत में हस्ताक्षर किए, जिससे यूनाइटेड नेशन बना। पहले कितने थे? 19। अब कितने हैं? 50। अब देखिए इसमें बहुत सारे कंट्री आ गए ना, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ है ना। अब जब द्वितीय विश्व खत्म हुआ तो सबको लगा नहीं भैया, अब तो ऐसी हालात हैं कि कोई भी कभी भी किसी के ऊपर हमला कर देगा तो समस्या बहुत बढ़ जाएगी। गुटबाजी बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसको तोड़ने के लिए सभी लोग एक, क्योंकि सबकी हालत ख़राब थी। यहाँ तक कि जो इंग्लैंड अपने आप को बादशाह समझता था, इतनी हालत ख़राब थी कि वो समझ लो कि अगर भारत ना होता तो शायद संभल ना पाते, है ना। लेकिन अब क्या कहा जाए, उसके लिए आज तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी कि हमने इतना प्रताड़ित किया, लेकिन हमेशा भारत उनके साथ खड़ा रहा। पर ठीक है, ठीक है, ऐसे लोगों से मुझे लगता है उम्मीद ही नहीं रखना चाहिए। इसीलिए भारत आत्मनिर्भर होने के बारे में सोच रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया। मतलब कोई अगर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष चल रहा है तो उसमें हस्तक्षेप करके इसको शांति से क्या करें, निपटाए। कौन करे ये बात? यूनाइटेड नेशन। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ। कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। क्यों हुआ? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो उसके बाद जो विजेता थे उन्होंने कहा कि देखिए भैया, अब हम आगे ये नहीं करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए, ये जो 70 साल बीते हैं, 80 साल, इसमें उसने बेहतर काम करके दिखाया है। भले ही अभी यूक्रेन और रशिया की बात थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा युद्ध तक की बात नहीं आई, विश्व युद्ध नहीं होने पाया। नहीं तो जिस हिसाब से माहौल बने थे उस समय से लग रहा था कि गुटबाजी हो जाएगी। बस नाटो ने हाथ नहीं लगाया, है ना, जैसा कि आप सभी स्टोरी को जानते होंगे। ठीक, तो मुझे लगता है आज के इस सेशन में आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लोग जल्द मिलेंगे, उसमें हम इसके अंगों के बारे में बात करेंगे और कुछ कहानियाँ और लेकर आएंगे जिस पे हम बात करेंगे। ठीक, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, छोटे छोटे पार्ट में, कई पार्ट में आएगा तो चीज़ें बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएंगी। और एक बात कहूँगा, जितने अंग आएंगे उसको यूपीएससी में कैसे यूटिलाइज़ करना है वो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, वो भी हम करेंगे। ठीक, मेन फोकस क्या है? यूपीएससी। नॉलेज तो होना ही चाहिए, किसी के सामने आप बोलने लायक रहें, बस इस चीज़ को लेकर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।